विजयपुर एक ऐसा गांव था जिसे प्रकृति ने अपनी गोद में सजाया था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बाजार लगता था, जहां दूर दराज के गांवों से लोग खरीदारी करने आते थे। इस बाजार की सबसे व्यस्त गली में दो फलों की दुकानें आमने सामने थीं। एक दुकान थी श्रवण की। श्रवण का चेहरा हमेशा शांत रहता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास की नदी में स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता और फिर मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ अपनी छोटी सी बैलगाड़ी लेकर मंडी की ओर निकल पड़ता। वो फलों को केवल वस्तु नहीं मानता था। वो कहता था, ये फल प्रकृति का प्रसाद है, इन्हें अशुद्ध तरीके से बेचना पाप है। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वहां चंदन और अगरबत्ती की सौंधी महक हमेशा बसी रहती थी। दूसरी ओर भैरव की दुकान थी। वो आकार में बड़ी थी। वहां चमकदार लाइटें लगी थीं और फलों के ढेर ऊंचे लगे रहते थे, लेकिन उस चमक के पीछे एक काला सच छिपा था। भैरव का मानना था कि ईमानदारी से केवल 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती है, जबकि चालाकी से राजभोग। वो रात के अंधेरे में बासी और सड़ने लगे फलों पर जहरीले रसायनों का लेप लगाता, जिससे वे बाहर से ताजे और सुनहरे दिखने लगते। भैरव को अपनी बढ़ती कमाई पर बहुत घमंड था। वो अक्सर श्रवण को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और श्रवण अपनी दुकान के एक कोने में बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहा था, भैरव अट्टहास करते हुए बोला, अरे ओ श्रवण, ये पोथी पात्रा पढ़ने से तिजोरी नहीं भरती। देख मेरी दुकान। लोग मेरी चमकती संतरों की ढेरी पर टूट रहे हैं। तो दिन भर मक्खियां मारता है और शाम को 2 कौड़ी लेकर घर जाता है। अरे भाई, थोड़ा अकल लगा। इन सड़े गले उसूलों को नदी में फेंक और मेरी तरह रसायनों का जादू सीख। फिर देख, तेरे घर में भी सोने के सिक्के खनकेंगे। श्रवण ने अपनी पुस्तक बंद की, हाथ जोड़े और मंद मुस्कान के साथ कहा, भैरव भाई, सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे, पर क्या उन सिक्कों से नींद खरीदी जा सकती है? मैं जो बेचता हूं वो स्वास्थ्य है। अगर मेरे फल खाकर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उस पाप का बोझ मैं अपनी आत्मा पर कैसे ढोऊंगा? मुझे कम में संतोष है, क्योंकि मेरा मालिक कृष्ण सब देख रहा है। तेरा मालिक वैकुंठ में बैठा है, उसे तेरे फलों की चिंता नहीं है। समय बीतता गया और दीपावली का त्योहार करीब आ गया। बाजार में भारी भीड़ उमड़ने लगी। भैरव ने अपनी धूर्तता की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने मंडी से सबसे रद्दी और सस्ते फल उठाए और उन्हें रसायनों के घोल में डुबोकर ऐसा चमकाया कि वे देवलोक के फल लगने लगे। उसने दाम भी श्रवण की दुकान से आधे कर दिए। गांव के भोले भाले लोग सस्ते के लालच में भैरव की दुकान पर कतारें लगाकर खड़े हो गए। श्रवण के पास केवल कुछ पुराने और वफादार ग्राहक ही बचे थे। उसकी आय इतनी कम हो गई कि उसके लिए अपनी बूढ़ी मां की दवाइयां लाना भी कठिन हो गया। श्रवण की पत्नी सुमति ने एक शाम कहा, स्वामी, घर में अन्न का दाना कम होता जा रहा है, क्या हमें भी थोड़ा व्यापारिक तरीका नहीं बदलना चाहिए? श्रवण की आंखों में आंसू थे, पर उसका विश्वास अटल था। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, सुमति, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। यदि आज मैं डगमगा गया तो मेरी भक्ति झूठी कहलाएगी। चाहे भूखा मर जाऊं, पर किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। ऊपर वैकुंठ धाम में भगवान श्रीहरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके परम भक्त देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, नारायण नारायण प्रभु, धरती पर आपका अनन्य भक्त श्रवण दाने दाने को तरस रहा है और वो दुष्ट भैरव पाप की कमाई से अट्टहास कर रहा है। क्या आपकी न्याय व्यवस्था सो गई है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे थे। उन्होंने कहा, नारद, भक्त की भक्ति तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक वो विपत्ति की अग्नि में तपकर कुंदन न बन जाए। श्रवण की तपस्या पूरी हुई। अब समय है कि अधर्म का घड़ा फूटे और धर्म की विजय हो। चलिए एक लीला रचते हैं। अगले दिन विजयपुर के बाजार में एक भव्य दृश्य दिखा। एक शानदार घोड़ा गाड़ी जिस पर रेशमी पर्दे लगे थे आकर रुकी। उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति उतरा। उसने मलमल के धवल वस्त्र पहने थे, गले में कीमती मोतियों की माला थी और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। उसका नाम था वासुदेव, जो स्वयं भगवान थे।
पूरे बाजार में कानाफूसी होने लगी। इतना बड़ा व्यापारी हमारे गांव में। वासुदेव सबसे पहले भैरव की दुकान पर गए। भैरव ने आव भगत में अपनी बिछात बिछा दी। आइए सेठ जी आइए, क्या सेवा करूं? मेरे पास इस इलाके के सबसे बेहतरीन फल हैं। वासुदेव ने गंभीरता से कहा, भैया मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए और विदेश भेजने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फल चाहिए, लेकिन मेरी एक अनिवार्य शर्त है। फल पूरी तरह प्राकृतिक होने चाहिए, उनमें रत्ती भर भी मिलावट या केमिकल नहीं होना चाहिए। यदि फलों में कृत्रिम चमक मिली तो मैं न केवल सौदा रद्द कर दूंगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। भैरव के मन में लालच का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने सोचा, इतना बड़ा सेठ है, इसे क्या पता चलेगा? मैं चमकदार फल दूंगा और पैसे लेकर चंपत हो जाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी आप गंगा जल की कसम खिलवा लें, मेरे फल पेड़ों से तोड़कर सीधे यहाँ आते हैं, कोई केमिकल नहीं। वासुदेव ने कुछ नमूने खरीदे और कहा, मैं अभी बाजार का मुआयना कर रहा हूं, शाम तक निर्णय लूंगा। इसके बाद वासुदेव श्रवण की छोटी सी दुकान पर पहुंचे। श्रवण उस समय एक गरीब बच्चे को मुफ्त में एक अमरूद दे रहा था। वासुदेव को देखकर वो खड़ा हो गया और विनम्रता से स्वागत किया। वासुदेव ने वही शर्त दोहराई। श्रवण ने अपनी झोंपड़ी जैसी दुकान की ओर इशारा किया और कहा, सेठ जी मेरे पास भैरव भाई जैसी चमक तो नहीं है। मेरे फलों का रंग थोड़ा फीका लग सकता है क्योंकि मैंने इन्हें किसी दवाई से नहीं नहलाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनमें से हर एक फल मिठास और स्वास्थ्य से भरा है। आप चखकर देखिए, यदि आपको संतुष्टि ना हो तो एक कौड़ी मत दीजिएगा। वासुदेव ने एक आम चखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। उन्होंने कहा, आहा, ऐसा स्वाद तो केवल प्रेम और सत्य में ही होता है। श्रवण, मैं तुम्हें 200 किलो आम और 100 किलो अन्य फलों का ऑर्डर देता हूं। ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं एडवांस। श्रवण हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने निकले। उसने कांपते हाथों से पोटली पकड़ी और प्रभु का धन्यवाद किया। जब भैरव को पता चला कि श्रवण को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो उसकी ईर्ष्या की कोई सीमा न रही। क्रोध में उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा, ये कल का छोरा मुझसे बड़ा सौदा ले गया। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, भैरव काली चादर ओढ़कर श्रवण की दुकान की ओर बढ़ा। श्रवण ने अगले दिन की डिलीवरी के लिए ताजे आमों की टोकरियां सजाकर रखी थीं। भैरव ने अपने पास से एक तीव्र तेजाब जैसा केमिकल निकाला और चुपके से सारी टोकरियों पर छिड़क दिया। उसने सोचा, सुबह जब सेठ आएगा तो ये फल काले और सड़े हुए मिलेंगे, श्रवण की बदनामी होगी और ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। अगली सुबह जब श्रवण दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसके सुंदर फल झुलस गए थे। उनमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे कान्हा, ये क्या लीला है? मेरी ईमानदारी पर यह कैसा प्रहार? तभी वासुदेव अपनी गाड़ी के साथ वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे भैरव भी हाथ मलते हुए आया और व्यंग से बोला, देख लिया सेठ जी, मैंने कहा था ना ये श्रवण ढोंगी है। देखिए इसके फलों की हालत। आइए मेरी दुकान पर, वहां अमृत बरस रहा है। श्रवण ने हाथ जोड़कर वासुदेव से कहा, सेठ जी मैं अपराधी हूं, पता नहीं रात भर में इन फलों को क्या हो गया। मैं आपको ये जहर नहीं बेच सकता, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। वासुदेव भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने श्रवण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, श्रवण दुखी मत हो। श्रवण दुखी मत हो, सत्य कभी पराजित नहीं होता। अचानक वासुदेव का रूप बदलने लगा। उनकी देह से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकलने लगा। साधारण व्यापारी के वस्त्रों के स्थान पर पीतांबर और मुकुट आ गया। पूरा बाजार उस दिव्य तेज से भर गया। भैरव की आंखें चौंधिया गईं, वो थर थर कांपने लगा। भगवान कृष्ण कड़क कर बोले, भैरव तूने केवल इन फलों को नष्ट नहीं किया, तूने अपने मनुष्य जन्म के अवसर को भी नष्ट कर दिया है। अपनी आंखों से देख, जिसे तू सड़न समझ रहा था वो क्या है। सबने देखा कि श्रवण की टोकरियों में रखे फल अब सोने के बन चुके थे और उनमें से पारिजात की खुशबू आ रही थी। वहीं भैरव की दुकान के फल अचानक सड़कर कीड़ों में बदल गए और पूरी दुकान से भयानक दुर्गंध आने लगी। भैरव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मेरा लालच मुझे अंधा कर चुका था। मैंने मासूमों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
भगवान कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में कहा, भैरव, पाप का दंड तो मिलता ही है, लेकिन सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। यदि तू आज से ही अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दे और शेष जीवन सत्य की सेवा में लगाए तो ही तेरा कल्याण संभव है। भैरव ने उसी क्षण अपनी दुकान के कपाट खोल दिए और सारा संचित धन गरीबों में बांट दिया। वो एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति बन गया। श्रवण का व्यापार अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर के राजा महाराजा उसके यहाँ से फल मंगवाने लगे, लेकिन श्रवण वैसा ही रहा, सरल, मिलनसार और प्रभु का भक्त। विजयपुर का वो बाजार अब सत्य बाजार के नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले ही अधर्म और झूठ का रास्ता शुरुआत में आकर्षक और मुनाफे वाला लगे, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परीक्षाओं से भरा हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। ईश्वर भले ही देर से न्याय करें, पर उनका न्याय पूर्ण और अचूक होता है। ईमानदारी की एक रोटी बेईमानी के 56 भोग से कहीं अधिक तृप्तिदायक होती है। मित्रों, जय श्री श्याम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सत्य कभी पराजित नहीं होता।